नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आप देख रहे हैं एपीएन का लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन और इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको कैदियों से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी देंगे और इस विषय पर तफसील से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राजीव समैयार जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, तो राजीव जी आपको इस विषय से संबंधित बहुत सारी जानकारी आज देंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपका कोई सवाल है और आप जानना चाहते हैं इससे जुड़ा कोई भी बड़ा सवाल, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपको हम दिखा देते हैं। नंबर्स हमारे हैं 0120612793 पर कॉल करें या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो फोन लाइंस खुल चुकी है, कॉल करिए, फोन उठाइए, नंबर घुमाइए और अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। और चलिए, राजीव जी लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राजीव जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही कि कैदी अधिनियम का उद्देश्य क्या है? कैदी अधिनियम एक्ट जो 1894 में आई, प्री इंडिपेंडेंस, उसके बाद उसको रिवाइज की गई 1900। कैदी अधिनियम एक्ट जो है इंटायर कैदी के एडमिनिस्ट्रेशन से लेके उसके कैदी की राइट्स को लेके, कैदी की एडमिनिस्ट्रेशन को रिहेबिलिटेशन को लेके, कैदी के रहने की जो एकोमोडेशन को लेके, कैदी का जो है सो मॉनिटरिंग से लेके सारी चीज को आप कैदी अधिनियम एक्ट जो इम्प्रिजनमेंट एक्ट जो है, जो इम्प्रिजनमेंट एक्ट है उसके अंदर इसको, तो ये जो है इंटायर एक्ट जो है बेसिकली फॉर कैदी ये मेड आउट किया। जी, ठीक है। ये बताइए कि कैदी अधिनियम के तहत कैदी के क्या अधिकार होते हैं? सबसे पहले बात ये आती है कि कैदी कौन है। कैदी वो होता है जिसको कि अथॉरिटी या अदालत ने जेल में, है ना, जेल जेल के अंदर या कारागार के अंदर जो होती है, तो कारागार के अंदर जो कैदी होते हैं वो दो तीन तरह के, एक जो है कन्विक्टेड होती है जो सजा आपका है, एक अंडर ट्रायल होती है जो कि जिसकी अभी जो केस चल रही होती है और उसको फॉर द टाइम जेल में रखा जाता है, और थर्ड वन होता है प्रोबेशन पीरियड में जिसको आप, तो अब क्या है कि कैदी जो है वो कैदी के आपने कहा कैदी की राइट क्या है। कैदी की राइट है, जब कैदी को आप जेल में जाते हैं तो सबसे पहले कैदी एक व्यक्ति होता है, ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग की ट्रीटमेंट उसके को होनी चाहिए। जब जेल खाने में अगर कोई व्यक्ति कैदी के तौर पे गया हो तो उसकी ट्रीटमेंट जो है ह्यूमन बीइंग की तरह होनी चाहिए। दूसरी बात है कि आप जब कैदी जब जेल के अंदर जाते हैं तो जाते हैं, कोई भी होता है, मेल फीमेल कोई भी कैदी हो सकता है, तो उसको फूडिंग, ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीनिक, मेडिकल, सैनिटेशन, ये सारी सुविधाएं जो है एक जो ह्यूमन बीइंग को दी जाती है। और राइट है कि अगर कोई कैदी अंदर गया तो उसको प्रॉपरली खाना, जो भी एक टाइम बिंग खाना होता है वो प्रॉपरली खाना जो है वो कैदी को मिले, तो कैदी का अधिकार है। और कैदी का अधिकार ये है उसको सोने के लिए जगह मिलनी चाहिए, है ना। कैदी की एक अधिकार है कि उसको जो है पीने के लिए शुद्ध पानी मिलनी चाहिए। कैदी की ये अधिकार है कि अगर वो बीमार पड़े तो उसको मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर वो मेडिकल सुविधाएं जेल के अंदर नहीं है तो जेलर की ड्यूटी बनती है और सुप्रिंटेंडेंट की ड्यूटी बनती है उसको वो मेडिकल सुविधाएं आउटसाइड जेल में करवाए। लेकिन उसको कैदी की ये अधिकार है कि वो अगर वहाँ रह रहे हैं, उसको अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ाई करने के लिए जो है ना उसको समुचित व्यवस्था, कैदी की ये अधिकार है कि तो उसको लाइब्रेरी होनी चाहिए। कैदी की ये अधिकार है कि रिहेबिलिटेशन का अगर कोई काम करना चाहे तो जो प्रोग्राम होता है उस रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम में उसको शामिल करें। कैदी का ये अधिकार है कि वो जो है सो कम्युनिकेट कर सके। कम्युनिकेशन क्या होता है कि कैदी के रिश्तेदार बाहर हैं तो उनसे कम्युनिकेट हो सके। तो कम्युनिकेशन कैसे होगी, या तो लेटर से होगी, या जैसे प्यार में होती है कि वीकली आप या 15 डेज में
फोर्टनाइटली आप देखते हैं कि कुछ जो उनके रिलेटिव्स हैं उनसे कुछ मुलाकात हो सकती है कैदी का भी। कैदी की ये अधिकार है कि उसको लीगल राइट मिले। लीगल राइट मीन्स होता है अगर एडवोकेट मिलना चाहे तो एडवोकेट के लिए ऐसा नहीं है कि किसी कैदी के समक्ष या किसी सुप्रिंटेंडेंट के समक्ष उससे बात, वो 1 to 1 कैदी जो है अपने लीगल से मिल सकता है। कैदी का ये अधिकार है कि अगर वो लीगल जो है उसको एडवोकेट हुई है ना, तो उसको जो है सो लीगल जो राइट है जो उसको एक्सेस कर सकता है, वो एक्सेस जो है वो जो है जेल प्रोवाइड करे। ये सारी चीजें राइट्स जो है जो वो सारी राइट्स जो है ना कैदी की ये अधिकार है। आप उसको उस चीज अधिकार को डिनाई नहीं कर सकते हैं, उससे आप उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। ये सारे अधिकार है और ये अधिकार प्रॉपरली मिलने चाहिए कैदी को जब भी किसी को जो जेल के अंदर डाला जाए। ठीक है, अधिकार के बारे में तो आपने बता दिया। अब कैदी अधिनियम के तहत कैदी के कर्तव्य क्या है? देखिए जब कैदी को आप जब कैदी को अदालत वो भेजती है ना, अदालत उसको जेल में भेजती है, तो वो जब जेल में जाते हैं तो कैदी इस वो जो है कैदी का कर्तव्य कुछ नहीं जाता। कर्तव्य क्या है कि कैदी जैसे जेल के अंदर गया तो वो सारे इनमेट्स होते हैं वहां पर कैदी है ना, तो वो कैदी है तो वो इनमेट्स के बीच उसका जो है व्यवहार जो है वो सही होना चाहिए। दूसरी बात है कि किसी भी प्रीमाइसेस में आप जब जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन का रूल एंड रेगुलेशन होता है, तो कैदी को वो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। जो रूल रेगुलेशन प्रोटोकॉल होती है हर एक चीज की प्रोटोकॉल को कैदी को करना। उसके बाद क्या है कि कैदी को हाइजीनिक जो हाइजीनिक तौर से रहना चाहिए। कैदी अगर रह रहे तो कैदी जाके ये नहीं है कि हम ऐसे कैदी को भी सिस्टमेटिकली हाइजीनिक कैदी की कपड़े की अगर जरूरत है तो वो जो है वो प्रोवाइड करती है और वो कर्तव्य भी है हर इंस्टीट्यूशन का तो उसको प्रोवाइड करती है। तो ये कैदी की भी कर्तव्य है कि अगर उसको कपड़े मिले हैं तो वो कपड़े को साफ करे, है ना, उसकी जो है ना वो साफ कपड़े पहने। ये कैदी का ये कर्तव्य है कि उसके अंदर बहुत सारी सरकारी चीजें होती है जैसे किचन होती है, कपड़े होते हैं, यूटेंसिल होती है जहाँ खाते पीते हैं, और या जो बैरक में वो रहते हैं या जहाँ सेल में रहते हैं वो सारी सरकारी प्रॉपर्टी है उसको नुकसान न पहुंचाए। ये कैदी का कर्तव्य है। कैदी का ये कर्तव्य है कि अगर इनमेट्स हैं तो उसमें इनमेट्स में क्या है कि कोई जो इनमेट्स है वो अलग रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो आप बैरक होती है, बैरक जनरली 20 व्यक्ति का एक बैरक बनाया जाता है जनरली, तो उस बैरक में हो सकता है कि डिफरेंट रिलीजन के हों, है ना, तो वो अपने डिफरेंट रिलीजन को तो रिलीजन को वो जो अपनी जो उनकी जो रिलीजन है तो रिलीजन को वो जो फॉलो करते हैं उस रिलीजन में जो पूजा पाठ करते हैं या जिस तरह की जो उसकी है तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना करे। कैदी का ये भी ड्यूटी है कि न्यूसेंस क्रिएट ना करे। कैदी का ये भी ड्यूटी है कि वो थ्रेट ना करे, है ना। अगर आप जेल के अंदर गए हैं तो आप ये थ्रेट ना करें। कैदी का ये भी ड्यूटी है कि वो उसकी सेफ्टी के लिए जो है ना वहाँ पे जितने भी फोर्सेस होते हैं, सिक्योरिटीज होते हैं, उसको उसकी इज्जत करी या उसके साथ समन्वय रखें। ये सारी चीजें कैदी की भी कर्तव्य होती है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है ड्यूटी और परफॉर्मेंस दोनों पे डिपेंडेंट होती है। तो ड्यूटी अगर है तो वो ड्यूटी इसकी भी है और ड्यूटी फॉर जो है तो इंस्टीट्यूशंस की भी होती है, दोनों की ड्यूटी होती है। तो ये सारी ड्यूटी जो है वो कैदी की। ठीक है, ये बताइए कि कैदी अधिनियम के तहत जेल प्रशासन की क्या जिम्मेदारी होती है? जेल प्रशासन जब जेल के अंदर आते हैं कोई भी कैदी तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन की बात सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जेल प्रशासन जेल का जो एक जो बनाया जाता है जो जेल बनाया जाता है उसकी भी जो आर्किटेक्चर होती है ना वो भी होती है बनाया जाता है कि जेल जो होती है वो सरकारी स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम से होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट से उसकी है। तो जेल प्रशासन जैसे आप जो कोई भी कैदी जेल में गया
क्या क्या सामान है, और जो सामान होती है उस सामान की एक इन्वेंट्री बनाती है, और जो सामान जो उसकी जरूरत की नहीं है, जो जिसको उसकी जेल के अंदर उस इन्वेंट्री को रखते वो अलग रखती है, सबसे पहली बात। उसके बाद जेल प्रशासन क्या करती है कि जेल प्रशासन की ड्यूटी बनती है कि जैसे कैदी आए तो उसके बाद उसको मेडिकल उसको मेडिकल के लिए ले जाते और मेडिकल ट्रीटमेंट कराते, मेडिकल देखे कि इनको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, अगर कोई मेडिसिन ले रहा है वो मेडिसिन क्या ले रहा है, किस तरह की बात है, क्या इलनेस है क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़। उसके बाद जैसे जेल प्रशासन की ये ड्यूटी है, आजकल तो जो है सो सीसीटीवी कैमरा सारे जेल, तो अब जेल प्रशासन की ये जरूरत है कि प्रॉपरली खास करके उस एरिया में जहाँ पर की सिक्योरिटी को ज़्यादा ध्यान है, उस एरिया को सिक्योरिटी कवर के लिए सीसीटीवी कवर जिससे कि मॉनिटर किया जाए। जेल प्रशासन की ये ड्यूटी बनती है कि अगर ये कैदी ओल्ड एज कैदी तो उसको उस तरह के जो है ना बैरक में डाला जाए। अगर कोई कैदी जो 18 से 21 के बीच का है तो उसको उस तरह के बैरक में डालें, और अगर कोई कैदी इल है या बीमार है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था कीजिए। तो ये जेल प्रशासन की ड्यूटी बनती है। जेल प्रशासन की ये भी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई बीमार है किसी तरह की तो उसकी फूडिंग का स्पेशल प्रोविजन किया जाता है ना। जेल के अंदर एक कैंटीन की भी व्यवस्था होती है, जो कैंटीन की व्यवस्था क्या होती है कि आप वो जेल के इनमेट्स जो है उस कैंटीन की जो फायदा उठाते हैं, उससे आपको कुछ खाने पीने की चीज़, लेकिन उसका लिमिटेड स्कोप है और खास करके अंदर ट्रायल के लिए ज़्यादा व्यवस्था होती है। तो ये प्रोविजन जो है ये जेल प्रशासन करती है ना, क्योंकि अगर किसी को जो है सो कैंटीन से क्या लेना है क्या नहीं लेना है तो कैंटीन की जो व्यवस्था जो है आप जेल में देखेंगे कि जेल प्रशासन क्या करती है कि आप जेल के अंदर है, टाइम इसकी स्पेंडिंग होनी चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट की भी व्यवस्था करती है जेल प्रशासन, जी तो जी। इसको एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, है ना। जेल प्रशासन ये देखती है अगर कोई ऐसा है जिसका की यूटिलिटी हम कर सकते हैं, अगर डॉक्टर है तो उसकी यूटिलाइजेशन करती है। जेल प्रशासन ये भी देखती है कि अगर कोई किसी तरह का जो स्पिरिचुअल आदमी है तो उसका भी यूटिलाइजेशन करती है। जेल प्रशासन ये सारी चीज करती है। जेल प्रशासन का एक ओवरऑल चीज होते का ये जेल जो होती है बेसिकली एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है ना। जो महात्मा गांधी ने एक बात कहा था कि क्राइम जो है वो ट्रबल माइंडसेट का काम है, और जेल जो है वो ट्रबल माइंडसेट का क्योर के लिए एक हॉस्पिटल है। तो जेल प्रशासन जो है जेल प्रशासन का वर्क होता है कि उस चीज को ध्यान रखा जाए जिससे जी। कि वो सारा चीज जेल प्रशासन की ये सारी कि कैदी अधिनियम के तहत कैदियों से अगर दुर्व्यवहार किया जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है? लेकिन कैदी जो है ना मॉडर्न जो है ना प्रिजन मैनुअल 2016, ये मॉडर्न प्रिजन मैनुअल जो 2016 आई है, ये एक मुल्ला कमेटी बैठी थी। मुल्ला कमेटी ने गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट किया था, उस कमेटी से मॉडर्न प्रिजन मैनुअल। इसमें क्या है कि कैदियों के साथ व्यवहार के बारे में, अगर कैदियों के साथ दुर्व्यवहार है ना जो कि, तो कैदियों के पास राइट, कैदी के पास राइट है क्या, कैदी का जब जो भी कैदी कैद में होते हैं जो जेल में होते हैं तो जेल का एक एडमिनिस्ट्रेशन का हेरारकी है, हेरारकी है कि नीचे से लेके जेलर होंगे, सुपरिटेंडेंट होंगे, है ना, जेल आईजी होंगे, है ना, जो है सो डिप्टी डीजी होंगे, डीजी होंगे, एक हेरारकी है ना। तो जब कैदी के साथ अगर किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है तो एक आपके इंस्टीट्यूशनल इनका एक जेल के अंदर एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है जहाँ पर कि आप कंप्लेंट कर सकते हैं। जहाँ कंप्लेंट करने से क्या होती है कि जैसे जेलर के पास अगर मान लिया जेलर से बिलो ऑफिसर जी। तो यू वन पुट कंप्लेंट टू द जेलर, जेलर के पास जाएगी, जेलर उसको लुक इनटू करेगा। अगर जो है जेलर के प्रव्यू में अगर कोई चीज हो रही है ना, तो वो उससे अपर हायर ऑफिसर्स के पास जाएगा, ये सुप्रिटेंडेंट है, उसके बाद आईजी होते हैं। देखिए जेल में इसी चीज को किसी तरह की कि अगर उसके ना इंसाफी उसके लिए क्या है कि विजिटिंग जजेस भी होते हैं जेल में, विजिटिंग लॉयर्स भी होते हैं,
है ना, सारे चीज। तो ये विजिटिंग जजेस या विजिटिंग लॉयर्स जो होते हैं, इसका पर्पस ये है कि अगर जेल में कोई दुर्व्यवहार हो रहा हो, है ना, तो दुर्व्यवहार के लिए क्या रिड्रेसल है, कहाँ पे हमको अप्रोच करना चाहिए, वो विजिटिंग लॉयर जो होते हैं वो करते हैं। विजिटिंग जजेस जो होते हैं वो उसकी चीज को वो मॉनिटर करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं टाइम टू टाइम चीजें। अब क्या है कि आपको अगर कोई जेल कैदी है, कैदी को अगर इनसाइड कोई ट्रबल है तो वो तो इंस्टीट्यूशन में कर दिया जो जेल की है, अगर उससे भी चीज नहीं है तो वो कोर्ट में कर सकते हैं। कोर्ट जी। में पिटिशन डाल सकता है। पिटिशन के लिए हम्म। क्या है कि जेल में है, नालसा में जो है ना, नेशनल लीगल हम्म। सर्विस अथॉरिटी में एक ऑफिस बना रखी है ना, जहाँ पर की लॉयर बैठते हैं। हम्म। तो वो उसके थ्रू से है सो अदालत में जो है रिक्वेस्ट करते हैं, वो अदालत है। तीसरी बात है क्या कि अगर वो वहां से नहीं है, अगर ह्यूमन राइट्स का जो वैल्यूशन है, तो ह्यूमन राइट्स जो है ना, पे आप ह्यूमन राइट्स में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स वहां पे होते हैं, वहां से नोटिस जाएगी ह्यूमन राइट्स, कंसर्न जेल को जाएगी, कंसर्न अथॉरिटी को जाएगी, उस पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। हम्म। अगर कोई इस तरह की चीज होती है, अगर जो दोषी ऑफिसर पाए जाते हैं उसका सस्पेंशन होता है ना, हम्म। टर्मिनेशन तक होती है हम्म। ना, सारी चीज, ताकि हर एक चीज का एक हायरार्की बनी है। तो जेल के अंदर अगर किसी तरह की क्वालिटी हो रही है इनमेट्स पर, है ना, किसी तरह की जो कैदी पर अगर किसी तरह की क्वालिटी हो रही है, तो देयर इज अ वे कि आप उस चीज से वो जो आप कर सकते हैं, उससे रिड्रेसल के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोच के लिए आप इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन है, और अदालत बनी हुई है, ह्यूमन राइट कमीशन बनी है, और कभी कभी आप देखेंगे सिविल सोसाइटी की विजिट होती है जेल के अंदर। सिविल सोसाइटी की विजिट जो जेल के अंदर कराई जाती है, पर्पस यही है कि जब सिविल सोसाइटी इनमेट से मिलते हैं तो दे कैन टू नो कि उसकी इनमेट्स का क्या ट्रबल है, किस तरह की सिविल सोसाइटी सारी चीज बताती है कि इसकी फूडिंग की ये इंटीरियर क्वालिटी है, फूडिंग की अगर है तो उसको, है ना, जो है सो डिस्कस होती है। लॉजिंग की इंटीरियर क्वालिटी है, ड्रिंकिंग की इंटीरियर क्वालिटी है, सैनिटेशन की है, हाँ बाथरूम है, ये सारी चीज की अगर होती है, ये सारी चीज की चीज होती है। और इवन अदरवाइज अगर कोई किसी जो ऑफिसर्स ऑफ द जेल जो भी अगर किसी inmate के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसकी भी शिकायत आ सकती है। उसकी भी शिकायत के लिए सिविल जी। सोसाइटी वर्क करती है, जेल के अंदर भी वर्क करती है, हम्म। और जेल से बाहर जो है सो एडवोकेट्स होते हैं, वो भी वर्क करते हैं। ठीक। सर, कैदी अधिनियम के तहत कैदियों के लिए क्या सुरक्षा के उपाय हैं? कैदियों, देखिए कैदी प्रायोरिटी होती है, कैदी कैदी जो है किसी जेल जेल के अंदर से जेलर की जो प्रायोरिटी है उसकी सुरक्षा। चाहे कैदी में बहुत सारे थे, कैदी मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, इनमें के बूढ़े भी होते हैं। कैदी की सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए ही क्या करती है, जो मेडिकल की जो सुविधाएं आप कहते हैं वो कैदी की सुरक्षा है। सीसीटीवी जो है वो कैदी की सुरक्षा का ध्यान रखना है। पहले क्या था कि पहले सीसीटीवी की चीज नहीं थी, धीरे धीरे मॉडर्नाइज वे हो गया, सिस्टम हो गया, तो अब सीसीटीवी रहता है। आप देखते हैं कि अगर मान लिया कोई एक ग्रुप बन रही है कैदी की, वो ग्रुप को जो है सो जेलर ये देखिए कि वो ग्रुप को एक बैरक में नहीं रखते, वो ग्रुप आपस में लड़ेंगे, फाइटिंग ग्रुप है, तो ग्रुप को डिवाइड करके अलग अलग करते हैं, सोलेक्टिव में भी डालते हैं। सुरक्षा की व्यवस्था होती है, अगर कोई इस तरह के इनमेट्स है क्योंकि जो ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको क्या है कि आयरन बैरियर से, और उसके पैर हाथ में जो आयरन बैरियर है वो भी लगा के रखा जाता है ना, सोलेक्टिव में भी डाली जाती है। ये सारी चीज, ये सारे इसलिए की जाती है क्योंकि अदर इनमेट्स को कोई ट्रबल ना, है ना, अगर किसी तरह की कोई जो है सो डिफरेंट माइंड का है जो कि ट्रबल किसी और को कर रहा है, तो उसको डिफरेंट सेल में डाला जाता है ना, उस हम्म। चीज का ध्यान रखा जाता है कि वो उस व्यक्ति से उसकी मीटिंग कम हो पाए, जी नहीं जी के जी। बराबर हो पाए। तो ये सारी चीज, ये सारी सुरक्षा की बात है, जिसको कि जेलर को, जेल सुप्रिंटेंडेंट को, प्रिजन डिपार्टमेंट को हैज टू सी, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्रिजन डिपार्टमेंट की है कि दे हैव टू सी वहाँ इस तरह की बात नहीं। बहुत बार आप सुनते होंगे कि किसी जेल में ड्रग्स की बात आ जाती है किसी चीज से, तो ये सारी चीज को जेलर या प्रिजन डिपार्टमेंट
हैज टू लुक इनटू कि वो सारा चीज में है। कंट्राबैंड सामान चला जाए किसी तरह की, कोई कभी ब्लेड लेके चले जाते, कभी कोई चीज, तो वो सारी चीज जो है टाइम टू टाइम क्या होता है, सर्च होता है ना, रिसर्च होती है, इन्वेंटरी सेल रिसर्च होती है कि उससे कोई कंट्राबैंड सामान ना हो। जी इस जी तरह जी। की चीजें ये सारी सुरक्षा की इनमेट्स को सुरक्षा है ना। और जेलर की ये ड्यूटी बनती है, जेल सुपरिटेंडेंट की ये ड्यूटी बनती है कि उसके जेल में जितने भी कैदी जी वो कंविक्टेड हो, चाहे अंडर ट्रायल हो, चाहे फीमेल हो, बिल्कुल, फीमेल के कैसे भी साथ हो अलग लेकिन वो सुरक्षित अलग होने चाहिए। जी। सुरक्षित। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को इस विषय के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फ़िलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।